एवरीवन। तो अभी आपने सीखा किस तरह से स्टेंसिल को कट करते हैं और उसको बनाते हैं। अब हम शुरू करेंगे स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग बहुत तरह से होती है, जिसमें हम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्रश से या रोलर से करते हैं। अभी मेरे पास रोलर नहीं है तो मैं ब्रश से ही स्टेंसिल प्रिंटिंग करके बता रही हूँ। इसमें आप फ्लावर के अलावा कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न ले सकते हैं, पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्टेंसिल प्रिंटिंग की सबसे बेस्ट बात यही होती है, आप इसका स्टेंसिल एक बार तैयार करें। मैंने अभी आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये कागज़ का स्टेंसिल तैयार किया है। थोड़ा सा थिक कागज़ है, ये थोड़ा मोटा है। ये आप चाहे तो एक्सरे शीट या उसके जैसी कोई अगर चीज़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो थोड़ी सी हार्ड रहती है और उसे आप बहुत बार इस्तेमाल कर पाएंगे। ये हालांकि उतनी बार इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो कोशिश करिए कुछ वैसा ले पाएँ अगर आपको इसके बहुत ज़्यादा प्रिंट लेने हैं। और स्टेंसिल प्रिंट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको वॉल पर भी कर सकते हैं, आप इसे बेड शीट पर कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है इसका बेड शीट, पिलो कवर, कुशन कवर, टॉवल तक आप इसे बना सकते हैं। बस फर्क इतना है, तब आप फैब्रिक एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे बजाय पोस्टर और किसी कलर मीडियम के। तो अभी मैं फैब्रिक एक्रेलिक ही ले रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी शाइनिंग ज़्यादा रहती है, थोड़े ब्राइट बहुत अच्छे से लगते हैं। तो भी देखिए, फिर चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप, ये टोटली आपके ऊपर है, आप चाहे तो मल्टी कलर में, चाहे तो आप मोनोक्रोम में, या फिर आप जो भी ज़रूरत लग रही है उतने कलर्स लगा करके आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी शुरू कर रही हूँ इसको। अभी मैं सारा ऑरेंज, रेड और पिंक के साथ निकालती हूँ इसको। ये देखिए इस तरह से। अगर अभी हमारे पास रोलर होता तो हम एक फ्लैट रोलर इस पर चला सकते थे। फिर भी आपके पास जो मीडियम है आप उन मीडियम में काम कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको इस तरह से ना चलाएं। इससे क्या होगा, जो ये जो लेयर्स हैं ये उठ जाएंगी और कलर जहाँ पर आपको नहीं लगाना वहाँ भी लग सकता है। तो बहुत ही कायदे से, बहुत हल्के हैंड से, इसको बहुत कम प्रेशर देते हुए इस तरह से आपको इसको कलर को अप्लाई करना है। ये देखिए कुछ ऐसे। अब जैसा कि मैं देख रही हूँ ये ऊपर तो फ्लावर पे हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे भी लगाऊंगी। मुझे ये वाला शेड थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है। थोड़ा सा इसके साथ ऑरेंज भी मैं बाद में ऊपर से लगा दूंगी इस तरह से। आप बहुत कुछ कर सकते हैं स्टेंसिल प्रिंटिंग के साथ। ये सब कुछ आपकी क्रिएशन के, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। आप चीज़ों को और कितना अच्छे से सोच सकते हो, कितना अलग सोच सकते हो। मुझे पर्सनली स्टेंसिल प्रिंटिंग इसलिए बहुत अच्छा लगता है, आप इसे एक बार बनाओ, उसके बाद बेडशीट बना लो, आप दुपट्टा बना सकते हो, साड़ी की साड़ी, मतलब आप पूरी साड़ी इससे बना सकते हो। कितनी अच्छी बात है कि आप सिर्फ एक चीज़ तैयार करते हो और उसके बाद आप उससे हज़ारों प्रिंट ले सकते हैं। अभी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं थी तो फिर मैंने ये पेपर ही ले लिया। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा शीट या उसके ही स्टफ़ जैसी कोई अगर आपके पास शीट हो तो आप उस पे लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टेंसिल बनाने के टाइम पे अभी यहाँ से थोड़ा ये हिल गया है क्योंकि ये कागज़ है। अगर यहीं पर ये एक्स्ट्रा शीट होती तो ये इस तरह से नहीं हिलती। अच्छे से कलर को लगा देंगे। जहाँ जहाँ पर भी आपका पैटर्न है। अभी हम इससे
अभी तो मैंने ये प्लेन सिर्फ एक कलर में स्टेंसिल ले रही हूँ, ठीक है, इसका प्रिंट लूँगी मैं, ले रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कैसे आप स्प्रे से भी ये काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम है। अब देखिए जैसे मैंने ये एक बार यहाँ पर प्रिंट ले लिया इसका, अब मैं चाहूँ तो इसको दोबारा उठा करके प्रिंट ले लूँ। ऐसे ही जब हम इसे फैब्रिक पे लगाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग वाला काम आता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा प्रिंट लगभग अब बन चुका है। इसको उठाकर देखते हैं कैसा आया। यहाँ मैंने फ्लावर का बनाया, आप चाहें जिस चीज़ का, अलग अलग फ्लावर्स का। देखिए ये कागज़ का था थोड़ा सा, देखिए ये वाला फूल वाला पोर्शन ये टूट गया है, और अगर ये ही प्लास्टिक शीट में होता तो ये नहीं यहाँ से टूटता, ये ब्रेक बिल्कुल नहीं होता। तो इस फ्लावर में यहाँ वाली फिनिशिंग इसलिए चली गई। ये देखिए सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इतना सा जो हुआ है इसको हम ऊपर से वाइट कलर अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी, बिल्कुल बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप स्टेंसिल प्रिंट लीजिए। अब हम दोबारा कोशिश करेंगे सेम स्टेंसिल से कैसे स्प्रे लेंगे, स्प्रे प्रिंटिंग लेंगे उसकी। चलिए तो करते हैं वो भी शुरू। तो अभी आपने देखा कैसे मैंने इस स्टेंसिल से एक प्रिंट लिया। अब हम सेम स्टेंसिल को यूज़ करके स्प्रे प्रिंटिंग करेंगे, जो कि हम सिमिलरली बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। हम डाइनिंग कवर भी इससे बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास अगर स्प्रे बॉटल हो तो आप उसमें लिक्विड कलर मिक्स करके तब आप कर सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं है स्प्रे बॉटल, तो मैं टूथब्रश का ही वही पुरानी अपनी टेक्निक को यूज़ कर रही हूँ। टूथब्रश से ही मैं स्प्रे करूँगी। जब आप टूथब्रश से स्प्रे करें तो कोशिश करें कि ब्रश जो आप लें वो थोड़ा सा हार्ड हो। हार्ड अगर इसके हेयर रहते हैं तो फिर उससे स्प्रे बहुत अच्छा होकर आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो एक और बहुत ज़रूरी ध्यान में रखने वाली बात है, आपका जो कलर है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा थिन नहीं होनी चाहिए। ये एक मीडियम लेवल पर ही होनी चाहिए, जिससे क्या होता है आपकी ड्रॉप्स ना बहुत ज़्यादा बड़ी और ना एकदम से वो थिक होकर के टपकती है, तो वो अच्छी भी नहीं लगती। तो उसकी कंसिस्टेंसी आपको मीडियम रखने की ज़रूरत है, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम इसको ब्रश को वॉश कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी लीफ वाले पोर्शन में। हालांकि इसमें उतना ज़्यादा सफाई से होना मुश्किल है क्योंकि स्प्रे है, छींटें इधर से उधर जाती ही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे फिर भी ग्रीन वाला पोर्शन हम ग्रीन कलर से निकाल पाएँ और जो फ्लावर का रेड वाला पोर्शन है उसे हम रेड कलर से निकाल पाएँ। और एक और बात, जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो इस तरह से ना पहले अलग करके देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि हम जो स्प्रे करने जा रहे हैं उसके ड्रॉप्स कैसे गिरेंगे। ये वाली कली अगर ग्रीन भी हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं जब कोई कली बहुत छोटी होती है तो वो हरी ही होती है, क्योंकि वो अपने पत्तियों वाले हिस्से में ढकी हुई होती है। तो इस तरह से आप लीफ वाले पोर्शन को भी पूरा अच्छे से स्प्रे कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें वैसे देखा जाए तो एक साथ दो चीज़ें सीख ली, स्टेंसिल भी सीख लिया और हमने स्प्रे भी सीखा। इस तरह से कुछ ना कुछ नया करते रहिए आप लोग। खुद भी कुछ मैंने जो बताया है वो तो है ही, इसके अलावा आप अपना भी कुछ अलग करते रहिए। खुशी होती है जब आप अपना कुछ अलग क्रिएट करते हैं, तो नई नई चीज़ें बनाते रहिए। ज़रूरी है आप जो काम कर रहे हो उससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढते रहो। ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आप जो देख रहे हो उसको कॉपी करो, आप उसको देख करके अपना दिमाग लगा करके कुछ नया सोच के अपना बना सकते हैं।
तो वो कॉपी वर्क नहीं रहेगा, आप आइडिया लेकर के नया काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्प्रे लगभग पूरा हो चुका है, अब इसको हटाकर देखते हैं। बस ये, तो ये रहा हमारा स्प्रे। अभी क्या था, ये पेपर का था स्टेंसिल। मैंने जैसे कि पहले बताया, आप कोशिश करिएगा कि ये स्टेंसिल एक्सरे शीट का हो या ऐसी ही कोई पतली प्लास्टिक शीट का हो तो बेहतर रहेगा। अभी ये कागज़ का था और एक बार भीग चुका था, तो ये वाली जो उसकी कुछ डंडियाँ थी या यहाँ से कुछ पोर्शन था, तो वो थोड़ा सा भीग करके थोड़ा उठ रहा था, उसमें कर्व आ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ वही लाइंस कुछ अभी फिनिशिंग में नहीं आ पाई। बट ओवरऑल बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से आप इसको यूज़ कीजिए अलग अलग जगह पर, फैब्रिक पे, पेपर पर, फाइल पे, फोल्डर पे, बहुत सारी चीज़ों पे आप इसको कर सकते हैं। कर्टेन्स भी हम इससे बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह की प्रिंट, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई, अलग अलग मैंने और प्रिंटिंग भी बताई हैं, वो सारी प्रिंटिंग्स हम बहुत सारी जगह पर कर सकते हैं। जहाँ पर भी ये सोचिए कि आप कपड़ा इस्तेमाल हो सकता है या जहाँ पर भी पेपर इस्तेमाल होता है, उन सारी जगह पर हम इसे कर सकते हैं। और जहाँ कपड़ा और पेपर नहीं भी इस्तेमाल होता ना, जैसे कि दीवारें, हम वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते हैं आजकल कितनी अच्छी अच्छी वॉल पेंटिंग चल रही हैं, लीफ के टेक्सचर होते हैं, उसमें अलग अलग पैटर्न क्रिएट होते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न होते हैं, कुछ फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं। तो उन सब में भी सेम तरह से काम होता है, ऐसे ही वो स्टेंसिल बनते हैं और इसी तरह से वो सारे चीज़ें होती हैं। तो फिर करते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। करते रहें आप लोग अपना नया काम।